विपक्षी इंडिया गठबंधन ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा में स्पीकर पद एनडीए के सहयोगियों को दिया जाना चाहिए, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा हो गई। हालांकि इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी अलग अलग राय रखती हैं। जेडीयू ने साफ शब्दों में कहा कि वो भाजपा के फैसले का समर्थन करेगी। वहीं टीडीपी का कहना है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों को सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय करना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने शनिवार को कहा कि जेडीयू और टीडीपी एनडीए के सहयोगी हैं और वे भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। केसी त्यागी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, जेडीयू और टीडीपी एनडीए में मजबूती से शामिल हैं। हम भाजपा द्वारा अध्यक्ष पद के लिए सुझाए गए व्यक्ति का समर्थन करेंगे। एनडीए में है। जब जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और नीतीश कुमार ने बनाया था, एक भी प्रयास ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी ने जनता दल को तोड़ने का प्रयास किया। सर, भी कहा गया आपके पक्ष में कि चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी नीतीश कुमार के बलबूते पे ही प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। यदि उनकी सपोर्ट ना हो तो ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हमने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। ये सही है कि टीडीपी और जेडीयू की भूमिका निर्णायक है, लेकिन हम एनडीए को कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। दूसरी ओर टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टभी राम कोमा रेड्डी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि उम्मीदवार का फैसला एनडीए के सहयोगियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, एनडीए के सहयोगी दल साथ बैठकर तय करेंगे कि कौन अध्यक्ष पद के लिए हमारा उम्मीदवार होगा। आम सहमति बनने के बाद हम उस उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और टीडीपी समेत सभी सहयोगी उनका समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद सरकार बनने के बावजूद बीजेपी बैकफुट पर है। सरकार भले ही बीजेपी की हो, लेकिन फिर भी टीडीपी और जेडीयू के पास सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा है। इसके चलते पदों को लेकर खींचतान पहले से जारी है। अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है, जिसके लिए इतनी तिकड़मबाजी लगाई जा रही है। गौरतलब है कि भाजपा को बहुमत के आंकड़े से 32 कम 240 सीटें मिली। 16 और 12 लोकसभा सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर बन के उभरे। इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी आप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि ये पद जेडीयू या टीडीपी में से किसी को दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि अगर भाजपा को अध्यक्ष पद मिलता है तो वो जेडीयू और टीडीपी सांसदों की खरीद फरोख्त कर सकती है। गहलोत ने कहा था कि केवल टीडीपी और जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को उत्सुकता से देख रहे हैं। अगर भाजपा भविष्य में कुछ भी अलोकतांत्रिक करने का इरादा नहीं है तो उसे अध्यक्ष का पद किसी और सहयोगी को देना चाहिए। अगर भाजपा लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की खरीद फरोख्त देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 जून को होना है।